गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज बीएससी पार्ट सेकंड में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। हमारे बीएससी पार्ट इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट है, उनमें हमने 4 यूनिट्स का अध्ययन कर लिया है। यूनिट फर्स्ट हमने पढ़ी थी 3D ट्रांजिशन सीरीज, और यूनिट सेकंड है वो हमारे पास में थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यूनिट थर्ड है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी लैंथेनाइड एक्टिनाइड केमिस्ट्री, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। यूनिट 4 है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स पोटेंशियल, रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स रिएक्शन कह दो या रेडॉक्स पोटेंशियल कह दो, रेडॉक्स विभव। और यूनिट 5 है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस। ठीक है, इन 5 में से हम 4 यूनिट्स का अध्ययन कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड हम पढ़ चुके हैं, यूनिट थर्ड पढ़ चुके हैं, यूनिट 5 पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में यूनिट 4 है रेडॉक्स पोटेंशियल, रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, पोर बैरेक्स आरे क्या होगा आपके पास में, या हमारे पास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैं, वैद्युत रासायनिक सारणी है, उसकी क्या उपयोगिता है, सारणी क्या है, उसके संबंधित हम इस यूनिट में हम उसका अध्ययन करेंगे। मैग्नीज का पोर बोरिक्स आरिक्स क्या होगा। ठीक है, अब आपके पास में यूनिट 4 की बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन। पोटेंशियल या रेडॉक्स विभव। सबसे पहले आपके पास में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। यानी जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वे रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। अब आपके पास में ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण क्या है, और दूसरा हमारे पास में है रिडक्शन यानी कि अपचयन क्या होता है। ऑक्सीडेशन की बात करें, यदि आपके पास में कोई एटम्स या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, या हम कह दें ऑक्सीकरण अंक में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनने पर उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। यदि हमारे पास में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, आपके पास में देखो Fe+2 Fe+3,
यहाँ से यहाँ पे हम जाते हैं Fe+2 से Fe+3 आया है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है, अर्थात आपके पास में कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है। अगर कोई स्पेसीज या कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक में, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है, ऑक्सीकरण अंक में कमी होना, ऑक्सी स्टेट में आपके पास में कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास में क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल देखते हैं डैनियल सेल में। डैनियल सेल में आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। उसमें आपके पास में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड कैथोड, एक होता है एनोड, और दोनों के पास में साथ साथ क्रिया करते हैं, यानी वहाँ हम रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल वहाँ पे देख सकते हैं डैनियल सेल में। ठीक है, ये आपके पास में इसकी सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया कि आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रोसेस साथ साथ होती हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स में आपके पास में ऑक्सीडेशन का अपन सामान्य बात करें, यदि किसी स्पेसीज में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, यदि कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो वह कहलाता है ऑक्सीकरण। यदि कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, जैसे आपके पास में यह अभिक्रिया ऐसी होती, Fe+3 इलेक्ट्रॉन Fe+2, यहाँ +3 से आपके पास में स्टेट कितनी आपके पास में +3 है, ये आपके पास में कितनी हो गई, +2 हो गई, यानी अंक में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब इसी के आधार पे आपके पास में अपन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलें तो वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, वैद्युत रासायनिक सारणी से हम इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस सारणी को हम कंप्लीट बनाएंगे और उस सारणी के आधार पे हम उस क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे आपके पास में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें क्या होता है आपके पास में, यदि हमारे पास में कोई भी हमारे पास में तत्व है, वह तत्व, उस तत्व का अपचयन विभव को हम एक क्रमबद्ध रूप से बढ़ते हुए क्रम में उसको व्यवस्थित करें तो हमें जो एक मान प्राप्त होता है, जो आंकड़ा प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सारणी। जैसे हम बात करें, यानी कि आपके पास में कोई जो एटम्स हैं, वो एटम्स आपके पास में सामान्य परिस्थिति, यानी कि आपके पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर पर उनका मानक अपचयन विभव के मानों को क्रमबद्ध रूप से या सारणीबद्ध करना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मानों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हाइड्रोजन से ऊपर, एक हाइड्रोजन से नीचे। यदि हम हाइड्रोजन से ऊपर वाली स्पेसीज को नेगेटिव लेते हैं, यानी हमारे पास में जो धातु स्पेसीज हमारे पास में लिथियम, वो आपके पास में सबसे टॉप पे आता है, उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान -3.05 होता है। और यदि आपके पास में हम हाइड्रोजन नीचे आपके पास में धनावेशित स्पेसीज लेते हैं तो वहाँ पे फ्लोरीन सबसे बॉटम में आता है और उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है 2.87, यानी वो पॉजिटिव में होता है, और लिथियम का होता है -3.05। ठीक है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसका हम दोनों को सारणी बना के और फिर देखते हैं।
सारणी के माध्यम से इसका अध्ययन करें। अब देखो आपके पास में सबसे पहले आपके पास में एटम परमाणु, इसमें हम लिखेंगे परमाणु, और जो आपके पास में सेकंड नंबर वाला है इसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, और इसमें मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, और किसमें आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेंगे, इसको E0 वोल्ट में ले लेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं E0 वोल्ट। अब सबसे पहले हम एटम्स की बात करें, एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास में। लिथियम से स्टार्ट करेंगे ऊपर, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज, जिंक ऊपर ले लेंगे, मैग्नीज को नीचे कर लेंगे, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन Sn, Pb, H2, Cu, I2Fe, Hg, Ag, Br2, Cl2, F2। ये आपके पास में इन एटम्स का हम 18 इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की बात करें, यदि हमारे पास में पोटेशियम है, अपचयन अभिक्रिया के लिए लिथियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या बनाएगा Li, ठीक है। यानी लिथियम परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, फिर पोटेशियम K+ इलेक्ट्रॉन
K बढ़ जाएगा। बेरिलियम आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो Ba बनाएगा, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, कैल्शियम। सोडियम आपके पास में Na+, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या बनेगा आपके पास में Na बन जाएगा। Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन और आपके पास में Mg का फॉर्मेशन हो जाएगा। Al+3 Al, Zn+2 Zn, Mn+2 और मैग्नीज, क्रोमियम+3 Cr+3 और 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम, और Fe+3 ले लेंगे यहाँ पे, Fe+2 Fe, कैडमियम+2 कैडमियम, कोबाल्ट+3 कोबाल्ट+2 2 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट, Ni+2 2 इलेक्ट्रॉन Ni, Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन Sn, Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन Pb, और हाइड्रोजन। अब आपके पास में हाइड्रोजन का क्या होगा, जो H2 है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन Cu, 2I प्लस या I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन I2 प्लस, टू माइनस I Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Fe+2, Hg+2 2 इलेक्ट्रॉन Hg, Ag प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन Ag, और Br2 2 इलेक्ट्रॉन 2Br माइनस, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस, F2 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस। नोट करो सारणी में, फिर हमें इसके केवल मान ही रखने हैं। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। -3.05 माइनस 2.93 माइनस 2.90 2.87 माइनस 2.71, और मैग्नीशियम है 2.37 माइनस 1.66 माइनस 0.74 0.76 मैग्नीज को हम ऊपर लेंगे, इसमें Zn को नीचे करेंगे, मैग्नीज और Zn, Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन Mn+2,
Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn की वैल्यू होती है -0.76 -1.18 मैग्नीज की है, और -0.44 44 -0.40 -0.28 -0.25 और निकिल की वैल्यू होगी -0.4 14 -0.13 क्रोमियम की 74 44 40 28 24 14 13 00 प्लस 0.34 प्लस 0.54 प्लस 0.77 0.80 0.79 0.80 1.08 और 2Cl माइनस की 1.35 और 1.87। प्रबलतम ऑक्सीकारक और प्रबलतम अपचायक। अब देखो आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास में ये आपके पास में 298 केल्विन टेम्परेचर पे, आपके पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास में मानक अपचयन विभव है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये मान आपके पास में इस मान में दे रखा है। इस सारणी में आपके पास में हाइड्रोजन के आधार पे यहाँ पे हम कंपैरिजन करें, हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान, हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान आपके पास में किस में होता है, 0 होता है। इसके ऊपर वाले हैं ये जो स्पीशीज हैं, ये आपके पास में जो आपके पास में अपचायक है उसमें आपके पास में वृद्धि हो रही है। नीचे वाले आपके पास में क्या है, आपके पास में ऑक्सीकारक प्रकृति, आपके पास में जो ऑक्सीकारक है उनमें वृद्धि हो रही है। यानी कि मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव में जितना अधिक होता है वो उतना ही आपके पास में क्या होगा, प्रबल अपचायक की भांति कार्य करेगा, और जिसका मान पॉजिटिव में जितना अधिकतम होता है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं इस सारणी के आधार पर लिथियम परमाणु सर्वाधिक प्रबलतम अपचायक प्रकृति का होता है, और फ्लोरीन अणु F2 सर्वाधिक ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है। इसको नोट करो, सारणी को बना लो, फिर हम आगे इसको डिटेल से समझते हैं सारणी को।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक सारणी क्या है? वैद्युत रासायनिक सारणी के आधार पर हम विभिन्न तत्वों के ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, अपचायक प्रवृत्ति, ठीक है, आपके पास में कौन से समूह को वहाँ पे आपके पास में वो प्रतिस्थापित कर सकता है, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ आपके पास में सभी आपके पास में एटम्स हैं। इन एटम्स से आपके पास में हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव आपके पास कितना होता है? 0 होता है। इससे ऊपर वाले आपके पास में सभी मान किस में? नेगेटिव में है। नीचे वाले सभी किस में है? पॉजिटिव में है। जिसका मान पॉजिटिव में अधिकतम होता है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। अगर आपके पास में कहे कि Br2 में और F2 में कौन सा अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, आपके पास में कौन सा होगा? फ्लोरीन। अगर अपन बात करें कि Fe में, क्रोमियम में, इन दोनों में किसका अपचायक क्षमता ज़्यादा होगी, तो किसकी होगी? आपके पास में Fe की होगी। जैसे आपके पास ऊपर की ओर जाएंगे आपके पास में अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इस सारणी में लिथियम परमाणु की सबसे अधिक या सर्वाधिक अपचायक प्रकृति होती है और आपके पास में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है वो आपके पास में फ्लोरीन परमाणु होता है, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु का मान या मानक अपचयन विभव धनात्मक में सर्वाधिक होता है 2.87। सबसे पहले आपके पास में देखो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, पैलेट, लेड, S2Cu, I2, Fe, Hg, Hg, Br2, Cl2, F2। यहाँ इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हमें क्या लेना है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, यानी कि यहाँ पे आपके पास में अपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है आपके पास में? अपचयन अभिक्रिया, यानी आपके पास में जो ऑक्सीकरण है इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो आपके पास में Li+ में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे Li के। आपके पास में पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रेगेरा, आपके पास में पोटेशियम Ba+2 में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम +2 Mg, एल्यूमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन Al, Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन Mn, Zl+2 2 इलेक्ट्रॉन Zn, Cr+3 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे आपके पास में क्रोमियम, Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे आपके पास में Fe, कैडमियम में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे आपके पास में कैडमियम, फिर कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कोबाल्ट+2 यानी कोबाल्ट, Na+2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके पास ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? आपके पास में सभी आपके पास में कौन सी हैं? अपचयन अभिक्रियाएं हैं और ये आपके पास में इनके मान है। सर्वाधिक लिथियम कितना होता है? -3.05 होता है। पोटेशियम का -2.93 होता है, 2.93 है, ये 3 है। और फिर बेरिलियम का 2.90, कैल्शियम का 2.87, सोडियम का 2.71, मैग्नीशियम का -2.37, एल्यूमिनियम का -1.66, मैग्नीज का -1.18, जिंक का -0.76, क्रोमियम का -0.74, -0.44, कैडमियम का -0.40, कोबाल्ट का -0.28, निकिल का -0.25, Sn का -0.14, Pb का -1.13, S2 का पास में 0 होता है, Cu का +0.34, I2 का पास में होता है +0.54, Fe का 0.77, 0.79, 0.8, 1.08, 1.36 और 2.87। यानी कि सारणी में नीचे की ओर आपके पास में पॉजिटिव मानों में वृद्धि हो रही है, ऊपर आपके पास में क्या है? नेगेटिव मानों में वृद्धि हो रही है। यानी कि सारणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे आपके पास में अपचायक प्रकृति में क्या होती है? वृद्धि होती है, और ऊपर से नीचे आने पर आपके पास में ऑक्सीकारक की प्रकृति में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट आपके पास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आपके पास में दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अनुप्रयोग क्या है, उनका हम डिटेल से अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगले पास में इसका कंप्लीट अध्ययन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।